हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एक बार सारे बच्चे फटाफट ये बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। बताओ फटाफट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। और वीडियो को शेयर कर दो। एक बार फिर सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, क्लियर है तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। एक बार सारे बच्चे इसने अपने चैनल ने ग्रुप में शेयर कर दो। अपना चैनल कौन सा है? हिंदी बाय ज्योति मैम, यानी कि ज्योति मैम के नाम से अपना चैनल रहेगा। और जो बच्चा आज नया जुड़ा है तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नई नई अपडेट आपने हर रोज इस चैनल से दी जाएंगी। तो जैसे कि आपको पता है एचएससी लेवल का, जैसे ग्रुप डी का या हमारा हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्जाम होंगे तो हरियाणा जी के हमारी यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएंगी। मैप के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे अपनी सारी की सारी हरियाणा जी की। जैसे कि आपको पता है कि सॉरी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने जिलेवार स्टार्ट करके थे, तो आज अपना कौन सा जिला है? आज अपना सिरसा जिला है। सबसे बड़ा जिला है अपना सिरसा जिला है। इसके बारे में बड़ी गहराई से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो एक बार सारे बच्चे जुड़ जाओ, वेट किया जा रहा है। जस्ट 1 मिनट और आपके पास है, जुड़ो फटाफट। उसके बाद करते हैं सेशन को स्टार्ट। जिला रहेगा हमारा सिरसा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके जी, ओके। तो अपना आज कौन सा जिला हमने डिस्कस करना बच्चे? जिला करना है अपन ने सिरसा डिस्कस। कौन सा है? जिला सिरसा। सिरसा के बारे में जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट सारी बातें डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सिरसा जिला है जो 26 अगस्त 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बनने वाला अकेला जिला था। इसके साथ कोई अलग जिला नहीं गठन हुआ था। ये सिरसा हमारा क्या था? एक अकेला सिरसा का गठन हुआ था। कब? 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 यानी कि हमारा जिला सिरसा का गठन हुआ था। इसकी जो स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी? सिरसा की स्थापना कब हुई थी? सिरसा की स्थापना हुई थी बच्चे 26 अगस्त 1975 में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक कौन थे? राजा सरस। राजा सारस संस्थापक कौन थे? राजा सारस थे। इसका प्राचीन नाम क्या है? जो राजा सारस है, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था सरिस्कम था। क्या था? सेरिस्कम था। सेरिस्कम, ठीक है। सेरिस्कम इसका क्या था? प्राचीन नाम था। अगर नामकरण की बात की जाए, नामकरण कि जो हमारा सिरसा जिला है इसका प्राचीन नाम का जो नामकरण हुआ है किसके नाम पर हुआ था? क्यों हुआ था? यहाँ पे सरस के पेड़ ज्यादा, सरस के पेड़ों के कारण, सरस के पेड़ों के कारण इसका क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। सरस के पेड़ों के कारण इसका नामकरण हुआ था। ठीक है। यानी कि अगर स्थिति की बात की जाती है तो थोड़ा बैक, इसकी स्थिति की बात की जाती है तो स्थिति डायरेक्शन देखो, यू है अपना सिरसा जिला, यू के है अपना सिरसा जिला। ठीक है, हाँ जी, सिरसा जिला है। अब इसकी डायरेक्शन की, इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ऊपर अपना क्या हो गया? ऊपर अपना पंजाब हो गया। क्या हो गया? ऊपर अपना पंजाब हो गया। यहाँ पे क्या है? देखो ये दिखाई भी दे रहा है, पंजाब है, पंजाब। ठीक है। इस डायरेक्शन में भी अपना राजस्थान है, पश्चिम में भी अपना क्या हो जाएगा? राजस्थान। और इसका दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण में भी राजस्थान है, राजस्थान। अगर पूर्व की बात की जाती है तो पूर्व में एक ही जिला टच करता है, वो कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। यानी कि इसकी जब स्थिति की बात की जाती है तो यह होगी इसकी डायरेक्शन, या क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी। पूर्व की बात की जाती है तो पूर्व में फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक है। अगर पश्चिम की बात की जाती है तो इन दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान।
उत्तर में हमारा क्या है, पंजाब। क्वेश्चन कैसे पुट होता है, क्वेश्चन देखो कैसे पुट होगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो अपने हरियाणा के एक ही जिले से टच करता है। कौन सा जिला है, सिरसा जिला है। सिर्फ जो सिरसा जिला है फतेहाबाद से टच करता है, हिसार से टच नहीं करता, क्योंकि देखो कि ये बाउंड्री क्या है, ये हमारी फतेहाबाद की, यानी कि यो एरिया किसका है, फतेहाबाद का, बीच में है यो एरिया किसका है, सिरसा का और हिसार का, सिरसा का और किसका, हिसार के बीच में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि इस बाउंड्री को टच नहीं करता। तो क्या लिखोगे, जो हमारा सिरसा है, सिरसा है, एक जिले को, एक जिले को, कौन सा एक जिला, फतेहाबाद को, फतेहाबाद को छूता है, हिसार को नहीं, हिसार को नहीं। ये जो बच्चा नु देखेगा नहीं मैप ने थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी देखा गया तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि फतेहाबाद कैसे हो सकता है कि थोड़ी सी बाउंड्री हिसार के साथ। लेकिन आपने इस बात को सीरियस मतलब गैट मांग लेनी है कि हिसार सिरसा तक बहुत दूर है, इसके बीच में हमारा क्या है, फतेहाबाद है, कोई सीमा टच नहीं हो रही। तो क्या हो जाएगा, एक ही जिला ऐसा है जिसकी हरियाणा के एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा फतेहाबाद। अब अगर सीमा की बात की जाए तो सीमा किसके साथ बनी, सिरसा की सीमा किसके साथ बनी, फतेहाबाद के साथ, किसके साथ है, फतेहाबाद के साथ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, डायरेक्शन भी हमने समझ ली। तो ये आगे चलते हैं, आगे करते हैं डिस्कस के इसके बारे में क्या पूछा गया है। अक्षेत्रफल, क्षेत्रफल से पहले हम इसके उपनाम देखेंगे। उपनाम, सिरसा के उपनाम क्या क्या है, इसको वनों की नगरी कहते हैं, वनों की, वनों की नगरी। अब आप नुकोगे वनों की नगरी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे वन वन ज्यादा पाए जाते हैं। क्या होता है, वन ज्यादा पाए जाते हैं। गेहूं की कटोरी, गेहूं की कटोरी। गेहूं की कटोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब अगर हरियाणा 12% गेहूं पैदा करता है ना, तो 11% एकला सिरसा पैदा करता है। हरियाणा टोटल 12%, भारत का 12% जिला 12% अगर गेहूं उत्पादन करता है तो सिरसा एकला 11% करता है। तो क्यों है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गेहूं की कटोरी। नेक्स्ट इसका उपनाम क्या हो जाएगा, सरस्वती नगरी, सरस्वती नगरी। अब इसको सरस्वती नगरी क्यों कहा गया, सरस्वती नगरी क्यों कहा गया, क्योंकि इस जिले का वर्णन महाभारत काल में मिला है। सिरसा का जो सिरसा का वर्णन है, सिरसा का वर्णन महाभारत काल में मिलता है। ठीक है, और इस जिले में को सरस्वती नदी बहने के कारण, सरस्वती नदी बहने के कारण ही इसको क्या कहा जाता था, सरस्वती नगरी, सरस्वती नगरी कहा जाता था, सरस्वती नगरी कहा जाता था। यानी कि नदी बहने के कारण इसको क्या कहा जाता था, सरस्वती नगरी कहा जाता था। आगे क्या था, इसको संतों के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इसका, संतों की नगरी। क्यों, क्योंकि संत महात्मा जो है यहाँ से मतलब बहुत सारे संत महात्मा का निर्माण हुआ है, जिन्हें बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, अच्छे अच्छे कथन दिए हैं। तो सिरसा नगरी के बारे में ये क्या है, विशेष बातें हैं। इसको सिख नगरी भी कहा जाता है, सिख नगरी। क्यों, क्योंकि सिखों की जो जनसंख्या है वो सिरसा में ज्यादा, हरियाणा का
मतलब एक अच्छा खासा हिस्सा। तो कहाँ पे सीखोगा, कहाँ पे है, कहाँ पे निवास करता है, सिरसा के अंदर निवास करता है। तो सारी बातें ये हो गए इसके उपनाम। ये क्या है, इसके उपनाम है। क्षेत्रफल की बात की जाए, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि जो सिरसा जिला है इसका क्षेत्रफल कितना। सारे फटाफट कमेंट करो कि इसका क्षेत्रफल कितना है। वेरी गुड, 4273 किलोमीटर, ठीक है, या वर्ग किलोमीटर। 4273 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, एरिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए सिरसा का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, इससे पहले किसका था, इससे पहले, इससे पहले भिवानी जिले का था। किसका, भिवानी जिले का था, ठीक है। लेकिन भिवानी जिले में तो कौन सा जिला अलग किया जिससे भिवानी का कम हो गया, तो चरखी दादरी, चरखी दादरी यू हो गया अपना भिवानी। इसका एरिया देखो इब्बे बहुत है, लेकिन इसमें तो यू एरिया निकाल दिया किसका, चरखी दादरी का। किसका निकाल दिया, चरखी दादरी का एरिया यहाँ से निकाल दिया गया, तो यू भिवानी का एरिया यहाँ तक थोड़ा कम हो गया। सबसे पहले भिवानी का एरिया ज्यादा था, लेकिन भिवानी के बाद जब यहाँ से चरखी दादरी को अलग किया गया, एक अलग जिला बनाया गया, तो इसका तो कौन सा जिला बड़ा रह गया, सिरसा। यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिरसा। इससे पहले कौन सा था पूछ लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। और भिवानी में से कौन सा जिला निकाला गया था, तो आपने पता होगा भिवानी में तो अपना यू चरखी दादरी जिला निकाला गया था। अगर मंडल की बात की जाती है, हिसार, हिसार इसका क्या हो जाएगा, मंडल हो जाएगा। अगर सिरसा के मंडल की बात की जाती है, मंडल, मंडल कौन सा है हमारा, हिसार। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, बताओ बच्चों की हिसार जो हमारा जिला है इसके अंदर कौन से जिले इस मंडल के अंदर आते हैं। बताए थे हमारे हिसार जिले के अंदर कितने इस मंडल के अंदर कितने जिले कवर होते हैं, 4 जिले कवर होते हैं। कितने, हिसार मंडल में हमारे 4 जिले आते हैं, 4 जिले। कौन से हैं, यू एरिया अपन अब पूरा लेना है यू, ठीक है। एक फर्स्ट हमारा क्या था, सिरसा। सेकंड हमारा क्या था, फतेहाबाद। थर्ड हमारा खुद हिसार था, क्या था, हिसार था। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, जींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जींद हो जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या थे, 4 जिले थे। यहाँ पे हमने अंबाला पढ़ा था, अंबाला के आसपास के 3 जिले थे, ठीक है। फिर हमने करनाल पढ़ा था, करनाल के आसपास भी यहाँ पे इसके 3-4 जिले थे। तो हमारे क्या हो जाएगा, इसके मंडल के अंदर सबमिट होंगे। नेक्स्ट चले आगे। अगर उपमंडल की बात की जाती है तो उपमंडल होते हैं, मंडल एक कई जिलों का एक मंडल होता है, लेकिन उपमंडल क्या होते हैं, इस जिले के अंदर जो बाउंड्री बांट कर काम किया जाता है उनको बोलते हैं मंडल, उपमंडल। तो सिरसा जिले के जो हमारे उपमंडल हैं वो कौन से हैं, उपमंडल है सिरसा है, डबवाली है, सिरसा, एलनाबाद, डबवाली। सिरसा है, एलनाबाद है, डबवाली है और कालावाली है, कालावाली, ठीक। तो इसके अगर मंडल हमारा एक था, लेकिन उपमंडल हमारे कितने हो गए, उपमंडल हमारे 4 हो गए। उपमंडल क्या हो गए हमारे, 4 हो गए। कौन से हैं उपमंडल,
अगर उपमंडल की बात की जाती है तो उपमंडल में सिरसा है, एलनाबाद है, डबवाली है और हमारा कलावाली है। क्या है? कलावाली है। उप तहसील क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो हम तहसील देखेंगे। तहसील क्या हो जाएगी? तहसील एक हमारी सिरसा है, सिरसा है, एलनाबाद है, डबवाली, ठीक है, रानिया है। क्या है? हमारी रानिया हो जाएगी। और एक है नाथूसरी चोपटा, नाथूसरी चोपटा, नाथूसरी क्या हो जाएगा? चोपटा हो जाएगा। मंडल हमारा हिसार है, मंडल हमारा क्या है? हिसार है। क्षेत्रफल आपने पता चल गया था, क्षेत्रफल कितना था? 4273 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है। मंडल हिसार है। अगर उपमंडल की बात है तो सिरसा है, इलाहाबाद है, डबवाली है, कालावाली है। अगर तहसील की बात होती है तो हमारी तहसील हो जाएगी ये नाथूसरी चोपटा है। एक कालावली भी होगा, ये भी होगा कालावाली, कालावली, इसके कई नाम हैं। ठीक है ना, जो भी आपने ठीक लगा या आपका आसपास एरिया में बोलते हो तो वही आप नाम में लिख लेना। तो ये ही इसकी क्या हो जाएंगे? तहसील और उप मंडल यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। सिरसा जिला की अगर जनसंख्या वृद्धि, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी जनसंख्या देखेंगे कितनी है। जनसंख्या कितनी है? सिरसा की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी? 12 लाख है, प्लस 12 लाख है। कितनी है? प्लस 12 लाख है। कितनी जनसंख्या है? प्लस 12 लाख है। 7 लाख कम से कम भी 6 लाख हमारे पुरुष होंगे और 5 लाख हमारी महिलाएं होंगी। कुछ ऐसा एग्जैक्ट डाटा रहेगा, लेकिन आपने पता है कि लेडीज कम मिलती हैं और जेंट्स कम। पूछा जाए तो जेंट्स इसके अंदर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या नेक्स्ट पेज पे। जनसंख्या हमारी क्या है? 12 लाख। जनसंख्या हमारी कितनी है? 12 लाख है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात होती है तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व, इस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व हमारा क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात की बात की जाती है तो 897। कितना है लिंगानुपात? 897। 897 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। कितने? 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 897 वर्ग किलोमीटर है। अगर साक्षरता की बात की जाती है, साक्षरता की बात की जाती है तो साक्षरता इसकी 68 पॉइंट है। कितने प्रतिशत है? साक्षरता की अगर बात की जाए तो इसकी साक्षरता दर कितनी है? 68%। कितनी है? 68% है। कितनी है साक्षरता दर इसकी? कितनी हो जाएगी? 68% हो जाएगी। अगर जनसंख्या आगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कहता है। एक बार आप बैक देखो, जनसंख्या 12 लाख प्लस है, एरिया भी ज्यादा, जनसंख्या भी ज्यादा, 12 लाख प्लस है। जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एरिया जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है इसका। अगर अनुपात की बात की जाती है, लिंग अनुपात 897 लड़कियों पे मतलब 1000 लड़कों के ऊपर इतनी लड़कियां हैं 897। साक्षरता दर इसकी 70 भी नहीं है, 70 से भी कम है। लेकिन नेक्स्ट जनगणना में पता चलेगा कि कुछ बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई।
बढ़ोतरी हुई है या नहीं। अगर सिरसा जिला की जनसंख्या वृद्धि की बात की जाती है कि 2001 से 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के बीच में 15%, 15 नहीं बोलेंगे, सॉरी 16 बोलेंगे, क्योंकि 15.98% है। तो क्या बोलेंगे, 16% जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 16% जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि हुई है। प्रमुख नगर, सिरसा जिला के प्रमुख नगरों की बात की जाती है तो एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि प्रमुख नगर कौन से हो जाएंगे। प्रमुख नगर, एक तो अपना सिरसा है जो हम पढ़ रहे हैं, प्रमुख नगर ही है सिरसा, रानिया, डबवाली। इनमें जब हम विशेष पढ़ेंगे तो इनमें विशेष बातें क्या है, क्यों इनका नाम पड़ा, किसने इनका नाम टेका, सारी बातें हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कलावाली, ये क्या है, इसके प्रमुख नगर हैं, क्या है, प्रमुख नगर हो जाएंगे। अगर प्रसिद्ध नगरों की बात की जाती है, प्रसिद्ध नगरों की बात की जाती है तो इसके प्रसिद्ध नगर कौन से हैं वो देख लेते हैं। मुख्य अन्य फसलें, अन्य फसल, मुख्य फसल, पहले मुख्य फसल देखते हैं कि मुख्य फसल कौन सी मुख्य फसल, ठीक है। मुख्य फसल हमारा जो सिरसा जिला है इसकी कौन सी है, मुख्य फसल हो जाएंगी जैसे कि गेहूं और कपास। और गेहूं के मामले में तो जो सिरसा जिला है फर्स्ट स्थान पर है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसका क्या रहेगा, रैंक रहने वाला, फर्स्ट सबसे फर्स्ट इसका क्या रहने वाला है, स्थान रहने वाला है सिरसा जिला का। अन्य फसल की बात है तो अन्य फसल है जैसे कि तिलहन है, चना है, चावल है, क्या है अन्य फसल। अन्य फसल क्या हो जाएगा, तिलहन है, चना है, चावल, तिलहन है, चना है, चावल है, ये इसके क्या हो जाएंगी, अन्य फसल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, अन्य फसल हो जाएंगे। अगर मुख्य उद्योग की बात की जाती है, अगर मुख्य उद्योग की बात की जाती है तो मुख्य उद्योग कौन से होंगे। एक तो यहाँ पे हमारा क्या है, वस्त्र उद्योग है, वस्त्र उद्योग, क्योंकि जब मुख्य फसल कपास है तो माना जाएगा कि वस्त्र उद्योग यहाँ पे अवश्य मिलेंगे। एक हमारा क्या है, पावरलूम वस्त्र है, क्या है, पावरलूम वस्त्र उद्योग, ठीक है। पावरलूम वस्त्र हमारा उद्योग हो जाएगा। कपास या कागज या होजरी उद्योग, क्या है, होजरी हमारे उद्योग है। अगर प्रमुख उद्योग कौन से हैं, वस्त्र पूछा तो कौन से, पावरलूम वस्त्र उद्योग होंगे, कागज होंगे, होजरी उद्योग मुख्य उद्योगों के अंदर इसके काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियां। अगर नदी की बात की जाती है, मुख्य फसलें हमने डिस्कस कर ली थी, मुख्य फसलें हमने क्या, उपतहसील, मुख्य फसल हमने कौन सी गेहूं और चावल, ठीक है। अगर उप तहसील की बात की जाती है तो इसकी एक ही उप तहसील है, वह कौन सी हो जाएगी, हमारी गोरीवाला है, क्या है, गोरीवाला, ठीक है। तो खंड हमने डिस्कस कर लिए थे, खंड यही होंगे जो हमने बार बार उप तहसील मंडल सारे पढ़ ले, ये हमारे क्या होंगे, खंड होंगे। अगर नदी की बात की जाती है तो ये हो गया अपना सिरसा जिला, क्या हो गया, सिरसा जिला। अरे यह होगी अपनी अड़को गग्गर नदी आवे, क्या है, यह है अपनी गग्गर नदी।
और जब प्राचीन काल में इसका नाम मिला है महाभारत काल में, तो इसको सरस्वती नगरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है सरस्वती नगरी है, नदी है, वो सिरसा जिले से होकर बहती थी। तो इसमें नदी कौन सी होंगी? एक तो घग्गर होगी, एक कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी हो जाएगी। जो हमारी सरस्वती नदी है, जो हमारी सरस्वती नदी है, इसमें क्या था? सरस्वती नदी का जिक्र महाभारत काल में, महाभारत काल में इसका जो सिरसा जिले से होकर ये बहती थी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था? इसको सरस्वती नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरस्वती नगरी भी इसको कहा जाता था। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्या पूछता है? नेक्स्ट देखते हैं। ई बैग है अपना विशेष, यानी कि सिरसा जिले के अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं वो सारी हम देखेंगे, और एक एक बात को हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट करो कि यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया। फटाफट कमेंट कर दो कि सारी बातें समझ में आई। ठीक है, अगर सिरसा जिला का पूछ लिया जाए पश्चिम जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिरसा जिला है, जिला का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? पश्चिम जिला कौन सा है? पश्चिम जिला चौटाला गांव है। क्या है? चौटाला गांव है। अच्छा, अगर जिला लिख दिया सिरसा जिला का, अच्छा यूं तो ठीक था, जिला का पश्चिमी गांव कौन सा है? पश्चिमी गांव चौटाला गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? चौटाला गांव हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सिरसा जिला का जो पश्चिमी गांव पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? चौटाला गांव हमारा हो जाएगा। हरियाणा में गेहूं उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है? गेहूं होने के कारण इसको गेहूं की नगरी, गेहूं की कटोरी कहा जाता है। यह बात हमने डिस्कस कर ली। खट्टे फलों में अगर स्थान पूछा जाए, हरियाणा में, हरियाणा के खट्टे फलों का, खट्टे फलों का प्रथम स्थान, फर्स्ट स्थान है किसका? सिरसा जिले का, सिरसा जिले का। यानी कि फर्स्ट स्थान किसका है? सिरसा जिले का। खट्टे फल अपना यू हो गया मैप, और इसमें को हमने कर दिया बाउंड्री। क्या कर दी? बाउंड्री कर दी। इस एरिया में खट्टे फल मिलेंगे, इस एरिया में क्या है? अपने खट्टे फल मिलेंगे। कौन से खट्टे फल हैं? खट्टे फल कौन से होंगे हमारा? जैसे नींबू है, किन्नू है, संतरे हैं, ठीक है, आम है। यानी कि जो खट्टे फल होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल मौसमी हैं, क्या हो जाएंगे? सारे के सारे इस एरिया के अंदर मिलते हैं। क्या है? मौसमी। और लिख लो मौसमी, मौसमी। 2009 में क्या कराया गया था? 2009 में एक बागवानी को बढ़ावा दिया गया था। किसकी सहायता था? और यू क्वेश्चन अपने सीटी एग्जाम में पूछा गया था। 2009 में बागवानी को बढ़ावा दिया गया था इजराइल की सहायता से। क्या था? इजराइल की सहायता से। कितनी एकड़ जमीन में को फैला था? 72। 2009 में इजराइल
सहायता से बागवानी की गई थी। अरे यह बागवानी कितने एरिया में को फैली थी? 72 वर्ग किलोमीटर, 72 वर्ग किलोमीटर एरिया में को क्या था? फैली हुई थी। कितना? 72 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। कितने एरिया में को फैली हुई थी? 72। अगर इसकी लागत पूछी जाए ना, लागत कितनी लगी थी, यानी कि जो 72 वर्ग किलोमीटर एरिया में को फैली हुई थी, तो इसमें लागत भी लगी होगी बच्चे। लागत लगी थी 8 करोड़ 70 लाख। कितनी इस बागवानी में कितनी लागत लगी थी? लागत, अगर लागत की बात की जाती है तो 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आई थी। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत कोई छोटी बात नहीं होती बच्चे। कड़ लगी थी इजराइल की सहायता तय सिरसा में, आप सिरसा जिला में क्या कराया था? एक बागवानी लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? बागवानी लगाई गई थी, जिसका एरिया कितना कवर कराया? 72 वर्ग किलोमीटर। अगर लागत की बात की जाती है तो लागत हमारी कितनी होगी थी? 8 करोड़ 70 लाख रुपए। पश्चिम जिला हमने डिस्कस कर लिया, पश्चिम गांव हमने डिस्कस कर लिया। के था? चौटाला था। 2003 में उरे इस जिले में 2003 में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? देवीलाल चौधरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई। चौधरी देवीलाल चौधरी अगर यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो कब थी? 2003 में। 2-3 यूनिवर्सिटी जो मुख्य हैं बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो के यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ था? 1956 में। कब? 1956। एमडीयू जो रोहतक में है, एमडीयू का कब हुआ था? 1976 में, यानी कि 20 साल प्लस 20 साल। ठीक है, प्लस 20 साल, प्लस से 20 साल। अगर रणवीर यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी, रणवीर जो हमारी जींद में है या कुरुक्षेत्र में है या हमारी एमडीयू कहाँ है, यू कमेंट आप करोगे एमडीयू कहाँ है। रणवीर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 2014 में। कब? 2014। अगर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात की जाती है तो कितना हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है? सिरसा जिले में आपने भी सुना होगा एक अबूब शहर, अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य था से इसमें कब? सिरसा में। कहां पर था? सिरसा में था। यू सिरसा में। लेकिन वर्तमान में इसकी जो मान्यता है वो वापस ले लेगी थी। क्या ले ली थी? वन्य जीव अभ्यारण्य था तो वर्तमान में इस तय अभ्यारण्य का दर्जा वापस ले लिया। तो पहले 8 थे, कितने रह गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए।
जो यू अबूब शहर था ना, यू सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था। और पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में नहीं, हालांकि पूछ लिया जाए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर ऑप्शन में है तो सिरसा में था। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कड़ा था, सिरसा में था। अगर वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में हमारा सिरसा का दर्जा वापिस ले लिया, तो यू के है वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा वापिस ले लिया ठीक है। पहले हमारे 8 होते थे, पहले हमारे कितने थे? 8 थे। अब हमारे कितने हैं? 7 बच गए। कितने बच गए? 7 बच गए। कितने बच गए? 7 बच गए। पहले कितने थे? 8 थे। अब कितने बच गए? 7 बच गए। कितने बच गए? 7। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था, सिरसा में है, सबसे बड़ा था। और वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा भी वापिस ले लिया। क्या कर लिया? दर्जा भी यहां से इसका वापिस ले लिया। तो पहले 8 वन्य जीव अभ्यारण्य थे, कितने बच गए हमारे? 7 बच गए। कितने बच गए? 7 बच गए। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा रानिया के बारे में पढ़ते हैं। रानिया से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, जो हमारा रानिया शहर है, 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा बसाया गया था? यू 14वीं शताब्दी में रायवीर के द्वारा। चौदहवीं शताब्दी में जो रानिया शहर है, रायबीरू के द्वारा भी बोल दिया जाता है, रायवीर के द्वारा भी बोल दिया जाता है। कई जगह अपने रायवीर मिलेगा, कई जगह अपने रायबीरू मिलेगा, तो के द्वारा बसाया गया था। जो 1818 की क्रांति हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1818 में विद्रोह कराया था, विद्रोह हुआ था। तो रानिया का विद्रोह किसने कराया था? जाबित खान ने कराया था। किसने? जाबित खान ने। किसने कराया था? जाबित खान। अगर पूछ लिया जाए 1818 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा था, तो विद्रोह किसने किया था? जाबित खान ने किया था। किसने कर दिया था? जाबित खान ने किया था। इसका नेतृत्व, अगर नेतृत्व पूछे या विद्रोह है किसने किया पूछे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाबित खान हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जो हमारा सिरसा जिला है, जो हमारा सिरसा जिला है, इसमें हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा के लिख लो, सबसे ज्यादा सिख जनसंख्या का निवास है। कहाँ पर है? सिख जनसंख्या का निवास कहाँ पे है? सिरसा में है। और सिख जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इसको सिखों की नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिखों की नगरी भी बोला जाता है। सिख धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, या सिख नगरी बोलो, सिख धर्म के लोग बोलो, इसको सिख धर्म के लोग भी बोल सकते हैं। सिख धर्म। तो सॉरी बच्चा, थोड़ा कुछ टेक्निक इशू हो गया था, तो कंटिन्यू करते हैं स्टार्ट। एक बार जो बच्चा अपना चैनल पर नया जुड़ा है, एक बार चैनल में फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर। जो बच्चा बाद में वीडियो देखा है इस वीडियो पर कोई ना कोई कमेंट अवश्य किया करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करो। अगर वीडियो में कोई कमी है तो थोड़ा हाँ कमी भी बताया करो कि मैम ये इस तरह है कि कोई इसके अंदर कमी दिखाई दे रही है किसी भी तरह का, या कोई भी नेक्स्ट आप टॉपिक चाहते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन कमेंट किया करो ताकि आपके कमेंट, एक एक कमेंट मोटिवेशन का काम करता है। क्या करता है? मोटिवेट, टीचर को मोटिवेट करता है कि बच्चे इस वीडियो को देखकर संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का तो फायदा नहीं है। सिरसा जिला के अंदर क्या है? सिरसा जिला, जो हमारा सिरसा जिला है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तो गौशाला, गाय ज्यादा है, गाय क्या है? ज्यादा है, और गौशाला भी ज्यादा है, गौशाला। ठीक है, गौशाला भी क्या है? ज्यादा है। गाय ज्यादा है तो गौशाला पे होंगी। गौशाला पूछ ली जाए कि गाय और गौशाला सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो हमारा सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है? सिरसा के अंदर मिलते हैं। अगर इसके अंदर स्टेडियम पूछे जाए, स्टेडियम, स्टेडियम एक हमारा भगत सिंह स्टेडियम है, भगत सिंह स्टेडियम, स्टेडियम क्या है? भगत सिंह स्टेडियम है। और एक हमारा क्या हो जाएगा? साहसत, साहसत स्टेडियम है, स्टेडियम कि दो स्टेडियम है, एक भगत सिंह स्टेडियम है, एक सासत स्टेडियम है। तो कौन से स्टेडियम हो जाएंगे? दो स्टेडियम हो जाएंगे। अगर पर्यटन स्थल की बात की जाती है, सिरसा जिला के अंदर कौन सा हमारा पर्यटन स्थल होगा? तो पर्यटन स्थल की अगर बात की जाती है तो पर्यटन स्थल कौन सा है? पर्यटन स्थल क्या हो जाएगा? काला तीर्थ। पर्यटन स्थल हमारा क्या हो जाएगा? काला तीर्थ इसके अंदर हो जाएगा। हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल व नहरों से सिंचाई की जाती है। किससे सिंचाई की जाती है? नहरों से सिंचाई की जाती है। अगर सिरसा जिले के अंदर मिट्टी पूछ ले, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी सिरसा जिला के अंदर हमारी क्या कौन सी है? लाल दोमट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी हमारे सिरसा जिले के अंदर हो जाएगी। एक हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी जिला हमारा कौन सा था? चौटाला। जो ये पश्चिमी जिला था हमारा चौटाला गांव था, चौटाला गांव, इसको क्या कहा जाता है? इसको हरियाणा की राजनीति, राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा की राजनीतिक नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा की राजनीतिक नर्सरी किसको कहा जाता है? चौटाला गांव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौटाला गांव को कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा सिरसा जिला है, जो हमारा सिरसा जिला है, इसमें एक सर्व सहमति, सर्व सहमति प्रस्ताव पास हुआ था। प्रस्ताव क्या कहा गया था? इस प्रस्ताव में विशेष क्या बातें थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें विशेष बात क्या थी? सर्व सहमति प्रस्ताव पास किया गया था। के पास किया गया था कि सिरसा गांव की बेटी का विवाह है, सिरसा जिला की बेटी का विवाह
जिले की बेटी का विवाह उस घर में होगा जहां शौचालय होगा। क्या होगा? शौचालय। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला था जिसके अंदर शौचालय की डिमांड की गई थी। किस जिले में? हमारा सिरसा जिले के अंदर सर्वसहमति प्रस्ताव पास हुआ था। पास हुआ था कि सिरसा जिले की बेटी का विवाह उसी घर में किया जाएगा जहां पे शौचालय होगा, क्योंकि सभी को अपने घर बेटी यानी कि बेटियों की क्या है इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। तो एक बाहर जो पोल्यूशन यानी कि जो वेस्टेज पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था? शौचालय की डिमांड, ताकि हरियाणा यानी कि जो हमारा सिरसा जिले को क्या किया जाए? स्वच्छ किया जाए। क्या किया जाए? स्वच्छ किया जाए। 1837 में, 1837 की क्रांति में अंग्रेजों ने फतेहाबाद व सिरसा को मिलाकर 1837 की क्रांति में अंग्रेजों ने फतेहाबाद और सिरसा को मिलाकर क्या कहा था? इनको भटियाना नाम दिया था। क्या दिया था? मिलाकर भटियाना नाम दिया था। भटियाना। क्या मिलाकर क्या नाम दिया था? पूछ लिया जाए तो भटियाना नाम दिया था। भटियाना यानी कि जो यू एरिया है, यू किसके अंदर कर दिया? यू हमारा भटियाना। भटियाना, भटियाना जिले के अंदर ये तो बातें हुई थी। डबवाली शहर है ना, जो हमारा डबवाली शहर का नाम दूब वाली, यानी कि जो घास है ना, दूब, घास के नाम पर पड़ा था। के नाम पर पड़ा था। जो हमारी दूब होती है, जो हरी घास होती है, उसके नाम पर क्या था? डबवाली शहर का नाम पड़ा था। ठीक है, तो मोस्टली जितनी हमारी बातें हैं, राज्य का सबसे प्राचीन जिला पूछा जाए तो हमारा सिरसा। प्राचीन क्यों है? क्योंकि इसका महाभारत में वर्णन मिला है। तो अपना इसके बारे में सिरसा से रिलेटेड सारी बातें होंगी बच्चे डिस्कस। तो दोबारा फिर सभी बच्चों को यही है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। यू अपना चैनल है ज्योति मैम के नाम से, और इस चैनल ने ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, जो बच्चा आज फर्स्ट वीडियो देख रहा है उसने एक तो सबसे पहली बात तो यह फील नहीं होगी कि उसकी वीडियो फर्स्ट है, उसकी क्लास फर्स्ट है, उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, सारी बातें आपने जहां से वीडियो देखना स्टार्ट करोगे वहीं से आपने सारी बातें समझ में आएगी। और नू के नू एज इट इज आप क्या कर सकते हो? सारे के सारे जिलेवार यहाँ से तैयार कर सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। और अपना यू चैनल है ज्योति मैम के नाम से, इस नजमा दबा कर शेयर कर दो, दबा कर सपोर्ट करो। और जितना भी सपोर्ट, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।